गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 8 है आपकी मोशन। ठीक है, हम अपना जो यूनिट है वो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मोशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? कितनों के दिमाग में कोई थॉट आ रहा है? मोशन का मतलब है मूवमेंट। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फिर मैं आपको एक दूसरा वर्ड देता हूं बेटा, वो है रेस्ट। रेस्ट का मतलब कोई आराम कर रहा है, आराम से वो सोफे पे बैठकर आराम कर सकता है, वो बेड पे लेटकर भी आराम कर सकता है। लेकिन रेस्ट का वैसे साइंटिफिक मतलब क्या होगा कि वो अपनी जगह से चेंज नहीं हो रहा है, वो जहां पर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है वो वहीं पर है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। राइट, ऐसा ही कुछ होता है। तो हम देखते हैं मोशन। मोशन होता है बेटा जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्या अभी देखिए जो टाइम है वो कभी नहीं रुकता है ना। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे घर में घड़ी का सेल खराब हो जाए, घड़ी रुक गई तो टाइम भी रुक गया। क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं होता ना। अपने टाइम पे ही सुबह होती है, अपने टाइम पे ही रात होती है ना। तो टाइम कभी नहीं रुकता, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो जरूर चेंज हो सकती है। राइट, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, इसी तरीके से कि जब कोई अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है। चलो मैं आपको एक और केस देता हूं। एक बस चल रही है रोड के ऊपर, ठीक है, एंड एक दूसरा इंसान है वो रोड के ऊपर आराम से खड़ा है। ठीक है, अब वो उस बस को देख रहा है, रोड से बस जा रही है, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि जो ये पैसेंजर्स बस के अंदर ये सारे के सारे मोशन में है ना, क्योंकि जो बस है जिसके अंदर वो बैठे हैं वो क्या है, वो मोशन में है, बस मोशन में है। तो वो इंसान ये सोचता है ये सारे जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो मोशन में है। राइट, लेकिन क्या जो वो बस के अंदर बैठे हैं वो रियल में मोशन में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सीट के ऊपर आराम से बैठे हैं। ठीक है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो बेटा जो ये मोशन का कॉन्सेप्ट है ये विद रेफरेंस पॉइंट आता है। हम ये मान के चलते हैं कि किस हिसाब से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। हो सकता है मेरे लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे जो बाहर इंसान खड़ा था उसके लिए वो सारे पैसेंजर्स मोशन में थे, लेकिन जो बस के अंदर पैसेंजर है अगर वो एक दूसरे को देखेंगे तो वो सारे ही रेस्ट के ऊपर है, सिर्फ बस मोशन में है। राइट, तो ये नजरिया है, हमें एक रेफरेंस देखना है कि हम किस हिसाब से मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है एंड कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, चल अब मैं एक बात कहता हूं आपको, ये है आपका पॉइंट ए। ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम मानते हैं भाई इसका नाम है राहुल। ठीक है, राहुल ने अपनी जर्नी ए पॉइंट से स्टार्ट करी। वो अपना मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए जा रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए। स्टार्टिंग पॉइंट को ही हम इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट। ठीक हो गया। वो क्या करता है, वो ए से सीधा जाता है पॉइंट बी तक। ठीक है, फिर वहां पे उसको दो रास्ते मिलते हैं, एक तो वो सीधा जा सकता है, एक वो ऐसे टर्न हो सकता है, एंड एक रास्ता आपका ऐसे है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैप है आपका। ठीक है, तो राहुल क्या करता है, वो बी पॉइंट से टर्न हो जाता है यहां पर एंड पहुंच जाता है सी पॉइंट पर। ठीक है,
हमने क्या मान के चले हैं हम, राहुल अपनी जर्नी ए से स्टार्ट करता है, बी पॉइंट पर जाता है एंड टर्न लेकर सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब मैं मान के चलता हूं जो ए से बी तक का डिस्टेंस है बेटा वो है आपका 100 मीटर्स, ठीक है, एंड बी से सी तक का डिस्टेंस जो है वो है आपका 60 मीटर्स, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं कि टोटल जितना भी पाथ राहुल ने कवर किया है वो कितना होगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि राहुल ए से चला था, बी तक गया 100 मीटर तो ये हो गया, बी से सी तक आया 60 मीटर ये हो गया, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई है, पाथ लेंथ जो राहुल ने कवर किया है रास्ता वो कितना है बेटा 100 मीटर्स प्लस 60 मीटर्स, तो कितना हो गया है 160 मीटर, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो टोटल पाथ लेंथ होती है इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक। अब इसके बाद एक और टर्म आएगी, देखिए, जिसमें हम देखो जब हम डिस्टेंस देखते हैं ना उसमें हम पूरा रास्ता देखते हैं वो कहां से कहां तक जाता है, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है आपकी वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखते हैं, लास्ट में हमारा सी पर गया है राहुल तो वो फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो जब हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी होती है तो हम देखते हैं बेटा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का रास्ता कितना है, ठीक है, ये वाला रास्ता, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। छोटे से छोटा रास्ता जो उस रास्ते पर डायरेक्ट चला जाता है, ठीक है। तो अब मान लो मैं ये बोलता हूं कि ये डिस्टेंस आपका सिर्फ 70 मीटर्स था, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, राहुल का टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया राहुल ने अपनी इवनिंग वॉक में 160 मीटर्स, लेकिन राहुल अगर चाहता तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती थी 70 मीटर्स, क्योंकि जहां पर उसका फाइनल पॉइंट था, ठीक है ना, वो इनिशियल पॉइंट से शॉर्टकट से कैसा था, सिर्फ 70 मीटर्स था, ठीक है, एंड उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में बेटा हमने 4 डेफिनेशंस डिस्कस करी हैं। मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में, ठीक है। सेकंड है बेटा आपकी रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने देखी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, पूरा रास्ता जितना कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है वो हमारा टोटल डिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। एंड जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट और जो हमारा एंड पॉइंट है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।